स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस कराते हुए अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग का फीचर्स, अकाउंटिंग का यानी एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैंने इसके पहले वीडियो में जब मैंने डेफिनेशन बतलाया था आपको, उसमें भी मैंने कहा था कि अगर किसी भी सब्जेक्ट मैटर का अगर डेफिनेशन पर आपका पकड़ है, डेफिनेशन क्लियर है, तो आप उस डेफिनेशन में इंक्लूडेड जितने कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको निकालकर उस सब्जेक्ट मैटर का फीचर, नेचर, इम्पोर्टेंस 5 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। और अगर किसी भी सब्जेक्ट मैटर का नेचर, फीचर और इम्पोर्टेंस का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, तो आप सबको एसेंबल करके और एक आप न्यू डेफिनेशन डेवलप कर सकते हैं। तो आज मैं जो एट्रीब्यूट्स के बारे में चर्चा करूंगा वो आपका डेफिनेशन पर ही आधारित है, क्योंकि द डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग ब्रिंग टू लाइट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स of accounting. First, identification of financial transactions and events. As we know that accounting records only those transactions and events which can be measured in terms of money, and this involves identifying transactions and events that are part of economic activity. यानी अकाउंटिंग क्या करता है कि वैसे ट्रांजैक्शंस का पहचान करता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के एक पार्ट के रूप में होते हैं। सेकंड है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। दूसरा इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है जो अकाउंटिंग का, वो ये है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रूप में आइडेंटिफाइड हैं उनको अब मनी के टर्म में मेजर करना, उसको एक्सप्रेस करना कि उनका मॉनेटरी वैल्यू है कि नहीं है। यानी इवेंट्स इन टर्म ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट, दैट इज द करेंसी ऑफ अ कंट्री। जिस देश में है, भारत में है तो रुपए में, दूसरे यूएस में है तो डॉलर में, ऐसे ही अलग अलग कंट्री में वहाँ का जो मेजरमेंट यूनिट है, वो जिसको करेंसी बोलते हैं वहाँ का, उसमें मेजर करना काम है इसका। एंड थर्ड, रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रिकॉर्डिंग is the process of recording business transactions of financial character in the books of original entry. That is, जब हम लोग मेजर कर, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर लेते हैं, तब बात आती है रिकॉर्डिंग की। तो अब ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस सिस्टम के अंदर में अपना अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रूल का फॉलो करते हुए हम लोग सबसे पहले अगर डबल एंट्री सिस्टम में मेंटेन करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ फॉर रिकॉर्डिंग जो हैं, उनको फॉलो करते हुए, या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करते हैं उसका रूल को फॉलो करते हुए, या फिर अगर कैश सिस्टम एडॉप्ट करते हैं तो उसके रूल के अनुसार ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो प्राइमरी बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग है, जिसको जर्नल भी कहते हैं, इसी को जब बाद में सब डिवाइड कर देते हैं जर्नल को, जिसको सब्सिडियरी बुक्स कहते हैं, जिसको स्पेशल पर्पस जर्नल भी बोलते हैं, स्पेशल जर्नल भी बोलते हैं, उसमें रिकॉर्ड करने का काम किया जाता है, करता है अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग भी एक प्रोसेस है ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ सेम नेचर इन वन प्लेस।
सेम नेचर के, सिमिलर नेचर के जो ट्रांजैक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, उनको ग्रुपिंग करना और एक ग्रुप को कहीं एक ग्रुप के ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को कहीं एक ही प्लेस पर रखना, ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाइंग इसको कहते हैं। और ये काम प्रिंसिपल बुक ऑफ रिकॉर्डिंग में होता है, प्रधान बही में होता है, उसको जिसको हम लोग लेजर के नाम से भी जानते हैं। लेजर कहते हैं खाता बही, यानी लेजर में जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल्स आर पोस्टेड इनटू द लेजर्स, लेजर में उनका पोस्टिंग किया जाता है। और जब हम लोग जितने भी जर्नल में रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस हैं उनको जब लेजर में पोस्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर अकाउंट के लिए हम लोग एक अलग से पेज प्रोवाइड कराते हैं ताकि उनका उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड जो उसका स्टेटस हो, जो उसका पोजीशन हो एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग व्हेन वी क्लोज द अकाउंट्स, जब हम लोग अकाउंट बंद करते हैं उस समय, चाहे वो मंथली हो सकता है, जनरली लेजर अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ मंथ जनरली, तो हर मंथ के लास्ट में उस एक पर्टिकुलर अकाउंट का क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, यानी डेबिट बैलेंस आया है, क्रेडिट बैलेंस आया है। अगर कोई पर्सनल अकाउंट है तो उसके पास ड्यू टू कोई पर्सन है उसके पास बाकी है बिजनेस का, या उस व्यक्ति का बाकी है फर्म के पास, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए क्लासिफाई करना जरूरी होता है, जो हम लोग लेजर में करते हैं। नेक्स्ट है समराइजिंग। ये समराइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स presenting the classified data in a manner which is understandable and useful for internal as well as external users accounting statements। ये जो क्लासिफाइड करके जो लेजर में हम लोग बैलेंस निकालते हैं, तो all balances of ledger accounts are collected and listed on a single paper। एक पेपर पर सबको कलेक्ट करके हम लोग लिस्ट बनाते हैं, सभी अकाउंट्स और उनके बैलेंसेस का, और उनके आधार पर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं जो यूज़फुल होता है, और हम लोग वो अंडरस्टैंडेबल होता है, क्योंकि उसके पहले वो जानते हैं बिजनेस लैंग्वेज है। जब तक वो रिकॉर्डिंग के मैनर में है, जब तक वो क्लासिफाइंग के फॉर्म में है, तब तक कोई जनरल कस्टमर यानी एक्सटर्नल पार्टीज आपके बिजनेस का नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो बिजनेस का लैंग्वेज है, उनका लैंग्वेज नहीं है। लेकिन समराइजिंग में उसको अंडरस्टैंडेबल बनाया जाता है। कैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ सब कोई समझ सकता है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड पोजीशन ऑफ लाइबिलिटी क्या है, ये सब कोई बैलेंस शीट देखकर समझ सकता है। तो इसके अंदर में ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं। कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ पीएल तैयार किए जाते हैं। ये नेक्स्ट फिर है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या करते हैं कि वो हम अगली वीडियो में आगे कभी बतलाएंगे आपको कि अकाउंटिंग को 3 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक अकाउंटिंग, दूसरा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो ये जो एनालिटिकल पार्ट है, ऑडिटिंग पार्ट है,
अकाउंटिंग का, उसमें एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का काम एक्चुअली किया जाता है। और रिजल्ट जो आया बिजनेस ऑपरेशन का, एक बिजनेस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो बिजनेस को हम ऑपरेट किए, उसका जो रिजल्ट आया प्रॉफिट या लॉस के रूप में, तो उस रिजल्ट को और उसके कॉजेज को कि क्यों ऐसा रिजल्ट आया, क्यों इससे दूसरा रिजल्ट आ सकता था या आना चाहिए, इसका एनालिसिस, इसका विश्लेषण करते हैं और उसको इंटरप्रेट करके अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं टू द वेरियस यूजर्स। क्योंकि सब लोग उस भाषा को नहीं समझेंगे, उस लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, तो उसके लिए क्या करता है कि जो इंटरप्रेटर होता है वह उसको अंडरस्टैंडेबल मैनर में एक रिपोर्ट राइट करता है जो डिफरेंट यूजर्स को सेंड अप किया जाता है और डिफरेंट जो डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं उनके टेबल पर उसको पुट करता है, उनके लायक यूजफुल डेटा को उसमें इंक्लूड करके, ताकि आफ्टर स्टडिंग, आफ्टर रीडिंग द रिपोर्ट्स रिटन बाय इंटरप्रेटर और एनालिस्ट, द मैनेजर कैन मेक डिसीजन फॉर फ्यूचर प्लान। ये और नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। तो आप समझ ही गए कि फाइनल जो अकाउंटिंग का काम है, अल्टीमेटली फाइनली उसका जो काम है वो ये है कि आफ्टर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो एक ऑडिटेड कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स is communicated individually to the various users. Today that's all. आगे की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।